एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वो सब्जियों की खेती करती थी और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। और वही काम जंगल में एक कल्लू कौवा भी करता था और इसी रीस में लगा रहता था कि चिड़िया की सब्जियां मुझसे ज़्यादा बिकती है, मुझे इसका कुछ न कुछ बुरा करना ज़रूर होगा। एक दिन उस जंगल के बादशाह ने ऐलान किया, ए मेरे वज़ीर, हमारे जंगल में जितने भी सब्जियां बेचने वाले हैं उन सबको बता दो कि मुझे जिसके भी टमाटर सबसे ज़्यादा पसंद आए मैं उसको बहुत सारा सोना दूंगा। तुम जल्दी से जाओ और पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो। और वो वज़ीर वहाँ से चला जाता है और हर तरफ बादशाह के इस ऐलान की ही चैमा गोइयाँ हो रही थी। एक तोता टोनी चिड़िया से बोलता है, अरे टोनी, तुमने बादशाह का ऐलान सुना है कि हमारे जंगल में जितने भी सब्जी वाले हैं उन सबको बुलाया जाएगा और जिसके टमाटर बादशाह को सबसे ज़्यादा पसंद आए बादशाह उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा सोना देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मेरे ही टमाटर बादशाह को सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे, देख लेना। और उधर कल्लू को भी बादशाह के इस ऐलान के बारे में पता चलता है। वो सोचने लगता है, अरे वाह, इस ऐलान ने तो दिल खुश कर दिया, अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बादशाह को अपने टमाटर खिलाकर बादशाह से बहुत सारा सोना लूँगा और सोना लेकर एक अच्छा सा घर बनाऊँगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। मेरे पास गाड़ी, घर, बंगला ये सब होगा। वाह, कितना मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझे एक टोनी चिड़िया का डर है, बाकी तो सब खैर है। उसके टमाटर मेरे टमाटर से ज़्यादा लजीज होते हैं और इसकी दुकान पर बहुत भीड़ भी लगी होती है। सिर्फ ये एक बात मुझे लगता है मुझे रोक सकती है अमीर बनने से। एक काम करता हूँ, मैं उस दिन टोनी की टोकरी अपनी टोकरी से बदल दूंगा। फिर जब बादशाह के सामने मुकाबले का दिन आता है, कौवा चिड़िया की टोकरी बदलने के लिए छुपके से उसके खेतों में पहुंचता है। लेकिन ये बात बादशाह का वजीर बदकिस्मती से देख लेता है। मैं जल्दी अपना काम कर लेता हूँ, अगर चिड़िया आ गई तो मैं टोकरी की अदला बदली नहीं कर सकूंगा। और टोकरी बदल कर अपने घर आ जाता है। वहाँ टोनी अपनी टोकरी के पास आती है और टोकरी उठाकर महल में जाने के लिए तैयार होती है। मुझे जल्दी करना चाहिए, अगर मैं लेट हो गई तो मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। वहाँ उस वजीर ने सब सब्जी वाले के पहुँचने से पहले ही बादशाह को कौवे की हरकत के बारे में बता दिया। बादशाह बहुत परेशान हुआ और एक गहरी सोच में पड़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब सब्जी वाले महल में पहुँच जाते हैं। बादशाह ये देखकर बड़ा खुश होता है और सबका दिल से खुश आमदीद करता है और सबकी टोकरियों के बारे में पूछता है। तो टोनी कहती है, हम सब ने टोकरियां बाहर ही रख दी हैं। वो राजा कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन हमने कुछ सोचा है। आज का विनर हम टोनी चिड़िया को बना देते हैं और वैसे भी टोनी की सब्जियों की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, इसीलिए हमने सोचा कि टोनी के टमाटर ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार होंगे। वो कल्लू हड़बड़ा उठा और कहने लगा, अरे नहीं नहीं बादशाह, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस मुकाबले के लिए बहुत कुछ सोचा था और बहुत मेहनत की थी। वो बादशाह कहता है, अरे हाँ भाई हाँ, हमें पता है तुमने कितनी मेहनत की थी और कितना कुछ सोचा था, लेकिन तुमने जो काम किया है उस काम को करते हुए तुम्हें हमारे वजीर ने देख लिया। अब तुम ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, हमें सब पता चल गया है कि तुमने टोनी की टोकरी से अपनी टोकरी को बदल दिया और तुम ये बोल रहे हो कि मैंने मेहनत की थी। तुमने तो इतना गिरा हुआ काम किया है, तुम तो इस मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल भी नहीं थे। हमें तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम महल से जा सकते हो।
اور کوا سر جھکا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور وہ بادشاہ ٹونی سے کہتا ہے، ارے ٹونی، تم گھبراؤ نہیں، یہ مقابلہ تم ہی جیتی ہو کیونکہ تم بہت صاف دل کی ہو، اور یہ کلو کوا بہت گندے دل کا ہے، اور ہاں اگر یہ کلو کوا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو تم ہمیں آ کر بتانا، آج کے بعد تم ہماری حفاظت میں ہو، ہم اس کلو کوے کو جنگل سے نکال دیں گے کیونکہ ایسوں کی ہمارے جنگل میں کوئی ضرورت نہیں، ایسے کسی کام کے نہیں ہوتے، تم آرام سے اپنے گھر جاؤ۔ پھر بادشاہ چڑیا کو بہت سارا سونا دیتا ہے اور چڑیا بہت خوش ہو کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، اب تو میرے پاس بہت سارا سونا آ گیا ہے، اب میں ایک کام کرتی ہوں، ایک مضبوط گھر لے لوں گی اور پھر اس گھر کو چھوڑ کر مضبوط گھر میں رہوں گی اور اپنی دکان بھی بڑی کر لوں گی، لیکن میں پہلے کلو کوے کے پاس جاتی ہوں کیونکہ بادشاہ نے اسے بہت کچھ بول دیا ہے، کہیں وہ غصے میں کچھ کر نہ لے۔ ٹونی کو کوے پر بڑا ترس آتا ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، اور ادھر کالو کوا بہت غصے میں ہوتا ہے، آج بادشاہ نے میرے محل میں بڑی بے عزتی کی ہے اور وہ بھی اس چڑیا کی وجہ سے، دل تو کر رہا ہے اس چڑیا کی جان ہی لے لوں۔ پھر وہ کلہاڑی لے کر چڑیا کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ٹماٹر کے کھیت کو توڑنے لگتا ہے۔ اتنے میں ٹونی چڑیا اس کوے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ جاتی ہے اور دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے اور اسے روکتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم، اتنے گرے ہوئے ہو، میں ابھی جا کر سب بادشاہ کو بتاتی ہوں، بادشاہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوا تمہارے ساتھ کچھ برا کرے تو مجھے بتانا، اور وہ چڑیا بادشاہ کو سب بتا دیتی ہے اور بادشاہ اس کوے کو جنگل سے نکال دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہو جتنا ہو اس میں خوش رہنا چاہیے۔